अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। ठीक है, इसमें बात ये देखने वाली है कि सिर्फ बंगाल का जो प्रोविंस है उसको पार्टीशन क्यों किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोविंसेस थी, जगह थी, तो उसके ऊपर पार्टीशन की बात क्यों नहीं की जाती। तो इसकी एक वजह ये है कि जो बंगाल था वो ब्रिटिश इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो प्रोविंस था। तो हम उसकी काजेज़ में भी जाके देखते हैं उसको और उसका ये सारे फैक्ट्स देखते हैं कि किस वजह से क्या रीज़न्स थी कि बंगाल को पार्टीशन किया गया और फिर क्या वजूहत थी जिसकी वजह से ये पार्टीशन दोबारा कैंसल हो गई। तो सबसे पहले हम आते हैं काज़ेज़ पे, ठीक है? बंगाल की जो पार्टीशन हुई वो क्यों हुई? तो जैसे पहले मैंने शुरू में बताया सब एक वजह ये थी कि इसका जो एरिया था ये बहुत बड़ा था। ब्रिटिश इंडिया में जो बंगाल था वो रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा प्रोविंस था। इसका जो एरिया था वो 1,89,000 स्क्वायर माइल्स था। तो इतने बड़े एरिया को उस टाइम जो प्रोविंस था उसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल करता था। तो इतने बड़े एरिया को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कंट्रोल करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था, रिसोर्सेज़ कम थी, उसके बाद सड़कें नहीं थी, रिसोर्सेज़ आपके पास नहीं थी, व्हीकल्स इस तरह नहीं थी, ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से इस एरिया को कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल था, ठीक है? दूसरी वजह ये थी लार्ज पॉपुलेशन। ज़ाहिर है एरिया जितना बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें पॉपुलेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो उसकी पॉपुलेशन जो थी वो 78.5 मिलियन जो है उसकी आबादी थी। ये कंबाइंड पॉपुलेशन थी जिसमें हिंदू, मुस्लिम सारे मौजूद थे। मतलब जो यूनाइटेड बंगाल था, जो अनपार्टीशन बंगाल था उसकी पॉपुलेशन 78.5 मिलियन थी। तो आप बाकी जितने प्रोविंसेस देखिए आपको इतना एरिया और इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। जितनी प्रोविंसेस थी उनकी पॉपुलेशन भी कम थी और उनका एरिया भी कम था। तो बंगाल वाहिद था जिसकी पॉपुलेशन और एरिया जो है बहुत ज़्यादा था। तो 2 मेन रीज़न्स तो ये थी। इसके अलावा एक और रीज़न्स ये थी कि बंगाल को इसलिए पार्टीशन क्योंकि बंगाल के अंदर ये वाहिद प्रोविंस था जिसमें हिंदू, मुस्लिम एक साथ रह रहे थे और बहुत बड़ी मेजॉरिटी में रह रहे थे। जिसकी वजह से इनके अंदर बंगाली नेशनलिज़्म आगे आ रही थी, बढ़ रही थी। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम रिलीजियस ग्राउंड्स को छोड़ते हुए, तो उनके अंदर बंगालियों में ये चीज़ आ रही थी कि हम बंगाली हैं, तो बंगाली अपने लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिश ने ये देखा कि अगर बंगाली नेशनलिज़्म पीक पे आ जाए, तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए बंगाली नेशनलिज़्म को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया। ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअली ब्रिटिश की तरफ से हम समझते हैं कि आई थी, लेकिन नहीं। ये जो पॉइंट है टू अवेकन बंगाली नेशनलिज़्म, ये जो हिंदू इंडियन राइटर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ दी। वो समझे कि बंगाली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश की जैसे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, तो ब्रिटिश ने यही चीज़ की कि इनको तक़सीम करो। तक़सीम करने से क्या होगा, जो इनके अंदर नेशनलिज़्म है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी और दूसरी तरफ डिवीज़न भी ऐसी की गई कि रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं, वो हाइलाइट हो जाएँ। हिंदू-मुसलमान का फ़र्क जो है, वो नुमायाँ हो जाए। और इस हिसाब से बंगाल के अंदर नेशनलिज़्म को काउंटर करने के लिए हिंदू-मुसलमान जो है, मुस्लिम्स वाली जो आप कह सकते हैं डिफरेंसेस हैं, उनको हाइलाइट किया जाए। फिर एक और वजह सामने ये भी आती है कि एक वजह ये थी कि ईस्ट बंगाल जो है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, जिसमें पोर्ट ऑफ चिटागोंग था, वो लेस डेवलप था। तो कोशिश ये थी कि ट्रेड ज़्यादातर वहाँ से जाती थी, तो उसको डेवलप किया जाए। अब इस मैप को हम देखेंगे, आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि पार्टीशन कैसे की गई और ईस्ट बंगाल क्या था और वेस्ट क्या था, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये बंगाल का पूरा मैप था, ठीक है? इसकी डिवीज़न इस तरह की है, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, यहाँ से इसको डिमार्केट किया गया। डिमार्केशन से क्या हुई, ये जो पोर्शन है, ये सारा ईस्ट बंगाल पे आ गया, ईस्ट बंगाल एंड असम हो गया और ये जो है वेस्ट बंगाल आ गया, जिसमें आप देखते हैं हिंदू मेजॉरिटी जो पोर्शन है, वो सारा वेस्ट बंगाल में आता है। आप यूनाइटेड प्रोविंस देख लें, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गए, ओडिशा, मद्रास, ये सारा एरिया जो है हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी। अब ये पूरा बंगाल जब एक ही हो रहा था, तो इससे क्या था, हिंदू की जो मेजॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन्होंने इसकी डिमार्केशन आप देखें ऐसे की यहाँ से कि अब क्या हुआ, जो असम था, ईस्टर्न बंगाल, ये फ्रंटियर्स, ये जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया थी वो तकसीम होके कम हो गई। फिर इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे आपकी जो बंगाल था, एक पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, बंगाल ये कलकत्ता जो है, ये सेंटर सिटी एक यहाँ पे। दूसरा जो आपको नज़र आएगा वो आप देखें, ये चिटागोंग ये वाला, ये जो पोर्शन है पोर्ट है, यहाँ से बर्मा के साथ टच करते हैं, यहाँ से सारी ट्रेड हो रही थी। तो ये पोर्शन लेस डेवलप था, तो ब्रिटिश ये कह रही थी कि इस पोर्शन को हमें डेवलप करना है। लेकिन पार्टीशन इस तरह की इन्होंने कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल को ऐसे तक़सीम किया कि जो हिंदू मेजॉरिटी थी वो कम पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई और एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया सामने आ गई और एक हिंदू मेजॉरिटी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस पार्टीशन से हुआ क्या? ये जो पार्टीशन हुई, इसके बाद आउटकम्स क्या निकले?
सबसे पहली चीज़ जो सामने नज़र आती है वो तो ये हुई कि ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। बंगाल 2 हिस्सों में तक़सीम हो गई। एक ईस्ट बंगाल बन गया, दूसरा वेस्ट बंगाल बन गया। जिस तरह मैप में मैंने अभी आप लोगों को समझाया। फिर क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट बंगाल बनने से क्या हुआ, एक हिंदू मेजॉरिटी पोर्शन बन गया और दूसरी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ बन गई। ठीक है? इस पार्टीशन के नतीजे में एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो ईस्टर्न बंगाल है वो बन जाती है, तो मुसलमान क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इसी पार्टीशन के नतीजे में ईस्ट बंगाल में जाके बनती है। हिंदूज़ दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इस पार्टीशन से वो खुश नहीं होते, तो वो एक इकोनॉमिक बायकॉट जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसको स्वदेशी मूवमेंट का नाम दिया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट में वो क्या करते हैं, जो ब्रिटिश गुड्स होती हैं, जितनी प्रोडक्ट्स ब्रिटिश की होती हैं, उसका बायकॉट करते हैं कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, इम्पोर्ट जो आ रही है वो चीज़ें हम नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो लोकली जो चीज़ इंडिया में बन रही होगी, इंडिया में असेंबल हो रही होगी, तो वही चीज़ खरीदनी है। ये असल में बायकॉट, इकोनॉमिक बायकॉट जो है ब्रिटिश पे प्रेशर डालने के लिए, ताकि वो जो पार्टीशन है उसको दोबारा कैंसल करें। इसी सिचुएशन में पार्टीशन बंगाल 1905 से लेकर 1911 तक चलती है। तो इस दरमियान क्या होता है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ जाती हैं, जिसको हम बाद में एक और लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मुस्लिम लीग बनती है, मुस्लिम लीग बनने के बाद जो ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आती हैं, रिफॉर्म्स के अंदर फिर क्या होता है कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दी जाती है। मुसलमानों की एक अलग आइडेंटिटी मिलती है, जिससे हिंदू ये समझते हैं कि ब्रिटिश जो है इस सब चीज़ों के पीछे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने के पीछे और रिफॉर्म्स देने के पीछे, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट करने के पीछे ब्रिटिश थी। तो ब्रिटिश क्या कर रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई कर रही है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए और ब्रिटिश इस तरह रूल करे। लेकिन क्या होता है, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, स्वदेशी मूवमेंट चल रही है, फिर बाद में ये मूवमेंट वायलेंट हो जाती है। तो 1911 में जो किंग जॉर्ज जो है वो हिंदुस्तान आ जाते हैं विज़िट के लिए। तो वहाँ पे इस टाइम वो हालत जब देखते हैं, वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, रॉयट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस दौर जो आपका वायसराय जो होता है यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग होता है। तो दिल्ली दरबार में आके 1911 में वो जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसल करते हैं। कैंसल करने के बाद क्या चीज़ सामने आती है, मुसलमान ये चीज़ समझ जाते हैं कि ब्रिटिश जो है वो मेजॉरिटी को ज़्यादा फ़ेवर देती है। तो मतलब जो कुछ भी मुसलमानों ने करना है यहाँ पे, जो कुछ भी वो कर हासिल करना चाहते हैं, तो उनको मेजॉरिटी में आना पड़ेगा। मेजॉरिटी में आने के लिए क्या करना है, उनको हिंदुओं के साथ यूनिटी करनी पड़ेगी, उनके साथ मिलना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं इसके बाद वाला जो फ़ेज़ हमें नज़र आएगा, तो उसमें हम देखते हैं हिंदू-मुस्लिम यूनिटी हमें नज़र आएगी और आप आगे उसमें लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, लखनऊ पैक्ट आ जाएगा, फिर खिलाफत मूवमेंट आएगी। तो ये फ़ेज़ जो है मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग बनती है उसको हम डिस्कस करेंगे कि लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश थी, उससे उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला। लेकिन इसमें फ़िलहाल इस लेक्चर तक हम यही देखते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों की गई और उसके आउटकम्स क्या हुए और लास्ट में उसका जो नतीजा था वो क्या निकला। नतीजा आपको यही नज़र आएगा लास्ट में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है मेजॉरिटी के कहने पे ब्रिटिश ने उसको कैंसल कर दिया।